आप अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। क्या यह जरूरी है? क्या सही में अच्छा कर्म करने से अच्छा ही फल मिलता है? आज हम एक भूत बंगला के बारे में जानने जा रहे हैं। एक ऐसा भूत बंगला जिसका ओनर तो अच्छे कर्म किए पर उनको फल अच्छा नहीं मिला। और ये कहानी हमें सजल के द्वारा बताया जाएगा। यह घटना उन्हीं के गांव की है। तो हाँ सजल जी, क्या स्टोरी था, आप बताइए। जी नमस्कार सभी को। जैसे नेल्सन जी ने बताया आप लोगों को कि हर आदमी अगर अच्छाई करे तो उसको अच्छा ही नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है ये चीज। तो जैसे हमारे गांव के एक बहुत अच्छे और बहुत नामी डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर वकील कुमार। वो बहुत अच्छे हमारे गांव के डॉक्टर थे। आए दिनों हमारे गांव में कुछ कुछ नए नए जैसे डॉक्टर लोगों का होता है ऑपरेशन करना, तो वो उसके लिए लोग गांव से, एक पिछड़ा गांव से बाहर लोग जाते थे जी। करने के लिए। लेकिन वो एक इतने टैलेंटेड डॉक्टर थे, वो बाहर शहर से पढ़ के आए थे। तो वो इतने टैलेंटेड डॉक्टर थे कि वो हमारा इलाज वहीं पे कर देते थे। सारा इक्विपमेंट उनको थोड़ा मंगाना पड़ता था, उसमें थोड़ा देर होता था, समय ज्यादा था, लेकिन वो वहीं पे कर देते थे। तो एक छोटी सी घटना हो गई थी वहां पे। जैसे एक जमीन था, एक जमीन को का एक मुंबई नाम के शहर का एक बहुत बड़े बिल्डर थे, बहुत बड़े आदमी थे। उनका उस गांव में पुरखों का जमीन था। तो वो अपने जमीन पे आए हुए थे। तो वो आके अपना जमीन देख लिए। जमीन देख के जब जा रहे थे तो जाने के क्रम में उनके साथ हो गया एक एक्सीडेंट जी। और वो मतलब बहुत बड़े टाइप्स ऑफ, आप लोग आजकल जानते होंगे, लोग आजकल नाम बोलते भी है बहुत ज्यादा, माफियाज और गुंडा और क्रिमिनल टाइप्स ऑफ फैमिली। वो ऐसे फैमिली से वो बिलोंग करते थे। तो एक्सीडेंट उनका हो गया रास्ते में जाते समय। तो लोग वहां से उन्हें ले गए। वही जो डॉक्टर के बारे में मैंने बताया आपको, वकील कुमार जी, स्वर्गीय वकील कुमार जी, अब वो नहीं रहे हमारे बीच किसी कारणों से। तो वो उन लोगों के पास हम लोग वहां लेके गए उन लोगों को। तो वहां पे उनको एडमिट कराया गया जी। अब उनका सिचुएशन इतना क्रिटिकल था और उनके पीछे इतने माफियास ग्रुप पड़े हुए थे, इतने पुलिस पड़े हुए थे कि उनको वहां से बचा के और उतना दूर लेकर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। इस वजह से हम वहां पे उन्हें एडमिट कर दिए थे वो हॉस्पिटल में। तो वो हॉस्पिटल में पुलिस लोग भी आए उतना बड़ा एक्सीडेंट देख के कि इतना बड़ा गाड़ी है, एक्सीडेंट हुआ है उनका, वगैरह वगैरह चीज। तो वो वहां से 2-3 दिन वो वहां पे एडमिट थे। तो उनके साथ हुआ ये ना सर कि वो मतलब डॉक्टर साहब बहुत कोशिश किए बचाना, लेकिन उनका इतना ब्लड ही निकल चुका था। उनका एक्चुअली ब्रेन में उनका चोट लग गया था एक्सीडेंट के होने के कारण से। तो वो डॉक्टर साहब उन्हें किसी कारणवश नहीं बचाने पाए बेचारे। वो तो बहुत कोशिश किए, बहुत कोशिश किए। वो जो 12 घंटा का उनका शिफ्ट रहता था, वो छोड़कर उनके साथ स्पेशल उनको रात में 2-2 बजे देखने जाते थे वो डॉक्टर साहब जी। हम लोग वो डॉक्टर साहब का स्ट्रगल हम लोग सामने से अपने आंखों से देखे हैं नेल्सन जी। बात को समझिए। वो ऐसा एक मतलब वो एक सच्ची घटना है, वो जो मेरी आंखों से देखा हुआ। मैंने उसे सामने से बिल्कुल फेस किया है कि कोई भी आदमी अगर सारा अच्छा काम करता है तो सारा अच्छा काम का फल उसको अच्छे तरीकों से ही नहीं मिलता है। कभी कभी उसका रिएक्शन उसके अपोजिट भी हो जाता है जी। तो ऐसा हुआ वहां पे। तो वहां पे फिर वो जो बिल्डर थे वो एक्सपायर कर गए। तो जैसे कि आप माफियाज, आप जान रहे होंगे कि पहले के समय में माफियाज अगर नाम आया तो क्या है जी। जैसे लोग आजकल बोलते हैं कोयला माफिया, बालू माफिया, तो ये माफिया, तो वो माफिया, मर्डरर, क्रिमिनल्स, मतलब हाई लेवल्स आदमी। लोग आज के डेट में लोग बोलते हैं उन लोगों को ओजीज, जो भी बोलते हैं इस टाइप ऑफ। आजकल लोग ये वर्ड यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जी जी जी। तो यही चीज हुआ। तो वो लोग को लगा कि मेरे जो बिल्डर थे, मेरे भैया या भाई, मेरे भाई को किसी भी प्रकार से मरवाया गया है, जानबूझ के एक्सीडेंट किया गया है, जानबूझ के वो अगर वहां पे एक्सीडेंट पे भी नहीं मरे तो जानबूझ के डॉक्टर को ये पुलिस लोग या फिर कोई अदर माफियाज, अदर ग्रुप, जैसे होते हैं ना 2 ग्रुप, जैसे एक माफिया कभी नहीं रहता है। हाँ, लैंड प्रॉपर्टी डीलर है जी, तो उसमें जी, तो जी, होगा जी। ही कुछ ना कुछ। और प्लस में दूसरे जगह से वो किसी और जगह आए हुए थे, तो वो लोगों को और फ्रीडम मिल गया कि यहाँ तो मैं आराम से मार सकता हूँ। तो ये भी थिंकिंग उनके भाई के माइंड में चला गया कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से वो और एग्रेसिव हो गया कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया, वगैरह वगैरह चीज। तो उन्होंने ना तुरंत एक्शन लिया इस चीज को लेकर। वो अपने भाई का दाह संस्कार, जो भी अंतिम संस्कार, जो भी चीज होते हैं,
यहाँ से ले जाने के बाद वो सब चीज किए, और बिना किसी छानबीन किए हुए वो सिर्फ यही माइंडसेट, यही थिंकिंग पे वो जो डॉक्टर हैं हमारे, जो वकील कुमार सर, बेचारे उनके घर घुस गए वो, और घर घुस के उनकी जितनी भी फैमिलीज थी, बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरत, सभी को मौत के घाट उतार दिया उन्होंने। लगभग उनके घर में उस रात घुसे आदमी 30 से 40, और सारे के सारे पिस्टल से लैस, हथियारों से लैस, सारे के सारे। मतलब मारने के बाद भी वो लोग चेक कर रहे हैं कि वो मरा है कि नहीं। तो फिल्मों में देखा जाता था वैसा। जी, वो हमारा वहां से बगल में गांव है, हमने आवाज सुना, हम लोगों ने लगातार कितना बड़ा आवाज, फिर अचानक से देखा तो वो बंगला पूरा जल रहा है, उनका घर पूरा जल रहा है, उनका घर। उन्होंने सबूत मिटाने के नाम पर वहां पर तेल डालकर आग भी लगा दिया उस जगह को। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ ना कि आज भी लोग अगर उस गेट से पार होंगे ना रात में 12 बजे 1 बजे, तो आप खुद से वो चीज महसूस कर सकते हो कि वहां से बच्चे के रोने के आवाज आ रहे हैं, बच्चों के खेलने के आवाज आ रहे हैं, जबकि वहाँ प्रॉपर पुलिस ने अपना बोर्ड लगाया हुआ है सील का कि यहाँ इसके अंदर घुसना निषेध है, आप इसके अंदर नहीं घुस सकते हैं। रात में 12 बजे के बाद, 10 बजे के बाद इस गेट के आर पार, इस बंगला के अगल बगल घूमना आपका निषेध है, मत घूमिए यहाँ, आप बचे हुए रहिएगा। ऐसा कोई कोई वहाँ पे घटना हुआ है। और हम तो वहाँ बगल गांव के हैं, हम जाहिर सा बात है कि हम लोग रात में आना जाना हमारा वहाँ पे लगा हुआ रहता है, तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि आवाज आ रहा है तो दौड़ के भागे, रूम कांप रहा है। अरे मेरी खुद भाई देख लो ये गूज़बम्स, मैं क्या बोलूं, मेरे तो खुद हालत खराब हो जाता है जब भी मैं वो चीज सोचता हूँ। दिल दहला देने वाली घटना थी। उस समय तो हम छोटे छोटे खुद थे, तो हमें उतना समझ नहीं था, लेकिन खुद के आंखों से देखे हुए थे। तो हमने जब थोड़ा हमारा एज गेन हुआ तो हमने अपने दादा से पूछा, पापा से पूछा, उस समय जो वो लोग बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, तो हमने उसके बारे में अच्छा से सोचा, उसकी जानकारी ली अपने पुरखों से, क्योंकि हम लोग उस चीज को सामने से देख चुके थे कि वो क्या चीज हुआ था। डरावना आवाज आता ही है। जी, आप कभी भी हमारे साथ चलिए। उसका नाम भूत बंगला पड़ गया है जी, इसीलिए उसका नाम भूत बंगला पड़ा हुआ है। और वो आपका पलामू के फुलवरिया गांव में आता है वो। जी, वो बहुत मतलब पिछड़ा गांव था उस समय। झारखंड की कहानी। जी, झारखंड की कहानी है ये। सोचिए, उतने बड़े बिल्डर अपने पुरखों का जमीन देखने आए थे यहाँ पे, और उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। और बेचारे ये डॉक्टर साहब जो थे हमारे, उनका तो कोई कसूर ही नहीं था बेचारा, वो तो संत महात्मा जैसे थे। वो अच्छाई करते थे हर आदमी के लिए, हर चीज को लेकर, हर चीज में। अपने हॉस्पिटल में वो कभी कभी फ्री कैंप लगाते थे खुद के पैसे से, वो कोई फंडिंग नहीं। उस समय आप समझ ही रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उतना मैं आज का नहीं, मैं आज से लगभग आपको बता रहा हूँ कि मैं 20 से 25 से 30 साल पहले का आज से मैं बात बता रहा हूँ। उस समय वो झारखंड जैसा गांव, उस समय वो झारखंड नहीं था, वो बिहार थी जी। बिहार का उतना अंदर पिछड़ा गांव में आप समझ नहीं सकते हैं कि वो क्या हो रहा होगा वहाँ पे। उस जगह पे वो डॉक्टर साहब उतना तरीके का चीज वहाँ प्रोवाइड कराते थे हर आदमी के लिए, और प्लस में वो सब हर चीज का वो जानकारी था उनको जी, कि वो हर आदमी का रोग कष्ट के बारे में वो जान जाते थे, और उसका इलाज करते थे, और उस आदमी को वहीं पे ठीक कर देते थे। सबसे अच्छा ही था इनमें ये। लेकिन क्या कीजिएगा, भगवान का ये नहीं था कि वो ज्यादा दिन रहे वहाँ पे। यही है हम लोग तो। अब ऐसा स्टोरी अगर आपको और भी चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बने रहे। थैंक यू।